ये हमारा माइडिया का हाई स्पीड पेडिस्टल फ़ैन है। इसको कैसे फिक्स करना है, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, जस्ट इसके बारे में आपको ब्रीफ कर रहे हैं। अभी हम इसकी पैकेजिंग ओपन कर रहे हैं। ये इसका फ़ैन ब्लेड है, सामने ग्रिल है, ये फ़ैन ब्लेड है, ठीक है, ये ग्रिल है इसकी। ये इसका स्टैंड है, बेसिकली बेस बोल सकते हैं इसको, जिसके ऊपर फैन रॉड हमारी स्टेबल होगी। ये रॉड है इसकी। ये रॉड है जिसको हम अभी इस बेस के साथ में फिट करेंगे। रॉड को फिट करने के लिए सबसे पहले नीचे का जो बोल्ट है इसको हम ओपन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो दो ये स्लॉट्स बने हुए हैं, इन स्लॉट्स के अंदर हमारे को इस रॉड को फिक्स करना है और फिक्स करने के बाद में नीचे से बोल्ट कस देना है। ध्यान रहे ये बोल्ट पूरी तरह टाइट होना चाहिए, अदरवाइज बेस हिलेगा जिसकी वजह से फैन गिर सकता है। अब इसके अंदर हाइट एडजस्टेबल रॉड है। हाइट एडजस्टेबल रॉड को ओपन करने के लिए पहले हमने ऊपर की कैप को लूज किया। लूज करने के बाद में अंदर जो कैप है उसको बाहर निकालना है। ये रॉड निकल के बाहर आ गई। अभी हम इसके ऊपर से यहाँ से कैप को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे। अब इस रॉड के ऊपर हम इसकी फैन मोटर असेंबली को फिक्स करेंगे। ये हम इसकी फैन असेंबली को पैकिंग से बाहर निकाल रहे हैं। पैकिंग को बहुत ध्यान से बाहर निकालना है ताकि ये फैन असेंबली गिरे ना। ये इसकी फैन असेंबली है। अब इसको हम जस्ट बाहर निकाल रहे हैं इस तरीके से। इसको हम पॉलीथीन कवर से बाहर निकालेंगे। और इसमें नीचे की तरफ यहाँ पे एक ये स्क्रू लगा हुआ है, बीच में सेंटर में स्क्रू लगा हुआ है। इस स्क्रू को हम फिलिप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, फिलिप स्क्रू ड्राइवर मीन्स जो 4 मुंह वाला पेचकस होता है, उसके हेल्प से इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद में जो यहाँ पे ये जो स्लॉट्स बने हुए हैं रॉड के ऊपर, इस पे हम फिक्स करेंगे। ये इस जगह पे हमने इसको फिक्स कर दिया इस तरीके से। अभी हम इसके ऊपर जो फैन ब्लेड असेंबली निकली थी, इस शाफ्ट के ऊपर अभी हम वो कसेंगे। ये हमने अभी लेग के ऊपर इसकी जो फैन असेंबली है उसको फिक्स कर दिया है। अभी हम इस जो फ्रंट बोल्ट है इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करते समय ध्यान रखना है कि ये उल्टी चूड़ी का है, ठीक है। नॉर्मली जो बोल्ट्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ओपन होते हैं, क्लॉकवाइज टाइट होते हैं, बट इसमें क्या है, ये क्लॉकवाइज ही ओपन होगा। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टाइट होगा और क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये लूज होगा, ठीक है। जैसा आप देख भी रहे हैं, मेरे हैंड डायरेक्शन आप देख रहे हैं, मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं तो ये ओपन हो रहा है।
बट पीछे जो रॉड है इसको पकड़ के रखना है, तभी ओपन होगा, अदरवाइज ये घूमता रहेगा। ठीक है, इसको निकालने के बाद में अभी हम पीछे इसकी जो ग्रिल है, बैक ग्रिल, उसको फिक्स करेंगे। उसको फिक्स करने के लिए पीछे ये एक ये नट लगा हुआ है, जस्ट इसको ओपन कर रहे हैं। अभी हम इसकी बैक ग्रिल को लगा रहे हैं। बैक ग्रिल को दिखाए गए स्लॉट्स के अंदर फिक्स करना जरूरी है। ये आप स्लॉट देख पा रहे होंगे, जैसे कि 2 स्लॉट यहाँ पे ये लगे हुए हैं, 2 स्लॉट ये हैं, ठीक है, यहाँ पे भी स्लॉट लगा हुआ है। अगर ये इस स्लॉट के अंदर हैंग हो गया है तो इसका मतलब फिक्स हो गई है। अब मुझे इसके ऊपर से जो पीछे नट था इसका, उसको हैंडी टाइट करना है। ध्यान रहे, हैंडी टाइट करना है। अगर आप ओवर टाइट करेंगे तो नट टूट सकता है, या फिर मेरी जो मोटर केस है वो भी क्रैक हो सकता है। हैंड टाइट करने के बाद देख लेना है कि ये लूज वगैरह उसमें ना रहे। ठीक है, अभी हम इसके पीछे फैन ब्लेड है इसको लगा रहे हैं। फैन ब्लेड के अंदर भी पीछे की तरफ आप देख रहे होगे तो यहाँ पे स्लॉट बने हुए हैं। ये स्लॉट इस रोड पे लगेंगे। लगाओ जी। अभी हमने फैन ब्लेड को मोटर शाफ्ट के साथ में कनेक्ट कर दिया है। ऊपर से जिस फ्रंट नट को हमने क्लॉकवाइज मूव करके ओपन किया था, अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करके टाइट करेंगे। ध्यान रहे, फैन ब्लेड भी मेरा ABS का है और जो बोल्ट है वो भी ABS का है, तो हैंडी ही टाइट करना है। ओवर टाइट करेंगे तो फैन ब्लेड या ये बोल्ट जो है टूट सकता है। अभी हम इसकी फ्रंट ग्रिल को लगाएंगे। फ्रंट ग्रिल को लगाने के लिए जो इसके ऊपर रिंग लगी हुई है ये, ठीक है, इस रिंग को लूज करना है। रिंग को लूज करने के लिए यहाँ पे ये फिलिप स्क्रू ड्राइवर दिया गया है। इसको हम फिलिप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इस स्क्रू को हम लूज करना है। फोकस, ये 4 मुंह वाला पेच आप देख पा रहे होंगे। इस पेच को हमें लूज करना है 4 मुंह वाले पेचकस से, जिसको हम फिलिप स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं। जिस टाइम पे आप इस रिंग के स्क्रू को लूज कर रहे हैं तो ध्यान रखिए लूज करना है सिर्फ, ये स्क्रू पूरा नहीं निकालना है। ज़्यादा चूड़ी लूज नहीं करनी है, मुश्किल से 5 या 7 चूड़ी आपको लूज करनी है। तो लूज करने के बाद में ये रिंग लूज हो जाएगी। जब ये रिंग लूज हो जाएगी तो यहाँ पे आप इसके ऊपर फ्रंट ग्रिल लगाएंगे और लगाने के बाद वापस से स्क्रू ड्राइवर को टाइट कर देंगे। टाइट करिए। जस्ट अब हमने इसके रिंग को फिक्स कर दिया है और अभी हम इसकी जस्ट इसको हाइट कैसे एडजस्ट करते हैं वो आपको बता रहे हैं। हाइट एडजस्ट करने के लिए जो नीचे रिंग लगी है, ऊपर जो रॉड है उसको पकड़ के ओपन करना है, अदरवाइज रिंग लूज करते साथ ही पंखा नीचे को एकदम से चला जाएगा। ठीक है, बट करते समय हाथ का ध्यान रखिएगा ताकि हाथ वगैरह में ना लगे आपकी। ठीक है, जिस भी पोजीशन पे आपको इसकी हाइट सेट करनी है उतनी पोजीशन पे ले जाकर नीचे रिंग को टाइट कर देना है। ठीक, अभी जैसे बिल्कुल बॉटम कर दिया है, अभी मैं इसको मान के चलिए मीडियम पे करता हूँ। सर इसको मीडियम पे लेके जाइए, टाइट करिए, टाइट। हाँ, ठीक है। तो ध्यान रहे कि जिस टाइम पे आप इसको यूज मतलब इंस्टॉल कर रहे हैं तो कस्टमर को जरूर बताना है कि इसकी हाइट कैसे एडजस्ट करनी है, इसकी मूवमेंट कैसे करनी है। और फिक्स फिटमेंट के टाइम पे जो ये पीछे की तरफ जैसे यहाँ पे ये बोल्ट लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पे जैसे बोल्ट देख पा रहे होंगे, इस वाले बोल्ट को भी आपको फिलिप स्क्रू ड्राइवर करके टाइट करना है। अगर ये लूज रह गया तो होगा क्या, ये इस तरीके से जस्ट एकदम से नीचे आ जाएगा, एकदम पीछे चला जाएगा। तो मतलब ये जो स्टेबल नहीं रह पाएगा जिस जगह पर रखना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए। और फैन के अंदर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तो सीरियल नंबर है यहाँ पे, और इसकी वारंटी जो बेसिकली 2 ईयर्स की वारंटी रहती है। अभी कई बार क्या होता है, कस्टमर बोलता है मुझे फ़ैन की सर्विस करवानी है, तो सर्विस करवाने के लिए बात करता हूँ
तो अक्सर कस्टमर क्या करते हैं, इसको क्लीन करने के लिए जूने वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जूने का, कॉलिन का, या घरों में जो स्क्रबर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ऊपर से जो कोटिंग है इस ग्रिल के ऊपर, वो कोटिंग हट जाएगी। ठीक है। साफ करने के लिए आप नॉर्मल स्पंज का इस्तेमाल कर सकते हो, कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू।